नमस्कार साथियों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पे। तो साथियों, अनुपात समानुपात चैप्टर से हमने 20 क्वेश्चन सीख लिए हैं। आज ये पार्ट 2 है, तो हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया है 2a बराबर है 3b तथा 4b बराबर है 5c। तो हमसे पूछा गया है a/c बताएंगे। तो देखिए ऐसे कैसे करेंगे इस प्रकार के सवालों को। a का मान 3, b का मान 2, फिर इस लाइन में b की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 4। मैंने ऐसे लिख दिया। हमें यहाँ और यहाँ इन खाली स्थानों को भरना है। इस लाइन के सबसे पास, इस खाली स्थान के सबसे पास जो अंक नज़र आ रहा है वो 2 है, यहाँ पर नज़र आ रहा है 5। तो अगर मैं गुणा कर दूँ तो मेरे पास रेशियो आएगी a/b/c, मगर मुझे चाहिए खाली ac। तो b का मुझे कोई काम नहीं है, मैंने इसको हटा दिया, मैंने ऐसे हटा दिया। अब ये खाली AC है। अगर ये आपस में कहीं कट रहा हो ऊपर नीचे तो आप काट सकते हो, लेकिन ये नहीं कट रहा। तो A की वैल्यू है 5 या 15 और B की वैल्यू है 8, सॉरी C की वैल्यू है 8। तो आपका जो आंसर आया वो आया 15:8। क्वेश्चन नंबर 22। लीड कहाँ रह गई? क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है a बराबर है b/3 और b बराबर है c/2। यह हमसे बोल रहा है a/b/c बताएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, देखो जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पर आप 1 लिख सकते हो। तो a का मान बराबर के इधर वाली संख्या और b का मान जो नीचे संख्या लिखी है, तो a का मान 1, b का मान 3। इसी प्रकार यहाँ b का मान हो जाएगा 1 और c का मान 2। यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया। अगर इसको सॉल्व करेंगे 1 गुणा 1 1, 3 एकम 3 3 और 3 दूनी 6। तो a/b/c की जो रेशियो निकल के आई 1:3:6। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं फटाफट से। 23 क्वेश्चन नंबर 23 में आपको a/b/c की रेशियो दी है। ab बराबर है 2:3 और bc बराबर है 4:5। लेकिन आपसे पूछा है c/a बताएंगे। तो मैंने a/b/c एक साथ लिख दिया। ab की वैल्यू है 2:3, bc की है 4:5। यहाँ मैंने लिख दिया 3, यहाँ पर आ गया 4। 3 कहाँ से आया? इसके सबसे पास वाला अंक 3 है। 4 कहाँ से आया? इस लाइन में इसके सबसे पास वाला है 4। लेकिन मुझे तो खाली CA निकालना है, यानी B का कोई काम नहीं है। B को मैंने हटा दिया। तो देखिए अगर एक कट रहा हो आपस में तो काट सकते हो, यहाँ नहीं कट रहा तो C पहले लिखा है, तो 5 या 15, फिर A 4 दूनी 8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया 15:8। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहता है एक संख्या का, मान लीजिए वो संख्या ये है, इसका का मतलब मैंने माना एक संख्या 1 है, इसका 0.5 और दूसरी संख्या का 0.07 आपस में बराबर है। इस संख्या का इतना और इस संख्या का इतना आपस में बराबर है। तो देखिए इस संख्या में पॉइंट के बाद है 2 अंक और इस संख्या में पॉइंट के बाद खाली 1 अंक है। सबसे पहले तो आप क्या करो, पॉइंट के बाद अंकों को समान कर लो। मैं अगर एक 0 लगा दूं तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक। अब पॉइंट से पॉइंट काट दो, इसका मान इधर वाला, इसका मान इधर वाला, यानी जो पहली संख्या है उसकी वैल्यू है 7, दूसरी संख्या है उसकी वैल्यू है 50,
अगर ये आपस में कट जाए तो काट देंगे, ये नहीं कट रही, तो यही हमारा आंसर आ गया। इन दोनों का जो अनुपात है 7:50। क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कि वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ। तो मैंने मान लिया वो कोई संख्या क्वेश्चन मार्क है, इसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ अनुपात है, यानी इनका अनुपात इनका अनुपात आपस में समान है, बराबर है, इक्वल प्रोपोर्शन है। तो आप इक्वल प्रोपोर्शन को ऐसे बराबर भी लिख सकते हो। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो बाहर की गुणा बाहर वाले के साथ होगी, अंदर की गुणा अंदर वाले के। तो जब आप इस क्वेश्चन मार्क की गुणा करोगे 5/9 के साथ और इसकी गुणा कर दोगे 1/27 की 3/11 के साथ, लेकिन मुझे वैल्यू उसकी निकालनी है, इसको यहाँ से हटाना है। तो जब ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी यहाँ 5 है 9 ये अंश हर है, यहाँ पर हर और अंश हो जाएगा। 9 तिया 27 कट गया, ऊपर खाली 1 बचा और नीचे 11 पंजे 55। तो जो हमसे परिमेय संख्या पूछी गई थी वो है 1/55। तो अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 26। तो 26 में लिखा है 2:3 और 6:11 और 11:2, इनका हमें निकालना है मिश्र अनुपात। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे मिश्र अनुपात पूछेगा तो जितने मर्जी आपको रेशियो दिए हों, जैसे यहाँ 1 2 3 है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो आपको करने का तरीका क्या है, पहली संख्या की गुणा पहली संख्या में, पहली की पहली में, यानी जो भी रेशियो जहाँ तक दी हो तो पहली की गुणा पहले में करते चले जाएंगे और जो बच गई दूसरी उसकी दूसरे में करते चले जाएंगे। तो पहली संख्या है 2, यहाँ पहली है 6 और यहाँ पहली है 11, इनकी तो एक साथ गुणा कर दी अनुपात। यहाँ पर दूसरी है 3, फिर है 11, फिर है 2, इनकी आपस में कर दी। तो 11 से तो 11 कट गया, 11 और 6 से 3 दूनी 6 भी कट गया, यहाँ खाली बच गया 2 और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। तो आपका जो मिश्र अनुपात आया 2:1। तो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है 12 और 30, इसका तो हमें निकालना है तृतीयानुपात तथा 9 और 25, इसका हमें निकालना है मध्यानुपात। तो क्वेश्चन बोलता है 12 और 30 का जो तृतीयानुपात है, थर्ड प्रोपोर्शन, और 9 और 25 का जो मध्यानुपात है, इन दोनों का आपस में क्या अनुपात है। तो जब भी आप तृतीयानुपात निकालेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है इसे आप ऐसे समझिए, ए और बी अनुपात है, कोई ए अनुपात बी। तृतीय अनुपात का मतलब है वो बोल रहा है यहाँ क्या आएगा, थर्ड प्रोपोर्शन क्या आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है b², बी यानी ये अपॉन में ए लिख देंगे। तो ये जो सॉल्व करते हैं तृतीय अनुपात। अगर आपसे बोल रहा है मध्यानुपात बताएंगे, मध्यानुपात, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मध्यानुपात मतलब आपको कोई दो संख्याओं का अनुपात दिया है, इन दोनों के भी बीच का मध्यानुपात पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट में a इंटू में b। तो बस हमें ये फॉर्मूला लगाना है। देखो इसका मध्यानुपात क्या हो जाएगा, इसका b क्या है, ये a है b है, तो 30² लिख लो या 30 गुणा 30 बटे में 12 अनुपात। इसका मध्यानुपात हो जाएगा रूट में 9 गुणा में 25, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 2 से जाएगा ये 15 बार। तो तृतीय अनुपात तो आया 75 और इसका कितना होता है जी 3 और इसका होता है 5। तो 5 दिया 15 एकम 15 और 15 पंजे 75। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 5:1, यानी 12 और 30 का तृतीय अनुपात
और 9 और 25 का अगर मैं मध्यानुपात निकाल के उनका भी आपस में अनुपात निकाल दूं तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 5:1। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है x² माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई, हमें इनका थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, तृतीय अनुपात। ये b है तो b का स्क्वायर लिख लो, या मैंने b गुणा b लिख दिया, ये हो गया b का स्क्वायर। और नीचे मुझे लिखना है a, तो a की वैल्यू है इतना, ये a है। आप ही जानते हो एक फॉर्मूला है, ये x² माइनस वाई स्क्वायर, ये बराबर होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, बचा खाली x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में भी क्या लिखा हुआ है। 29 इसमें हमें फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, चतुर्थ अनुपात। ये क्या होता है, अगर आपको a, b और c ये अनुपात दिया है तो वो पूछ रहा है यहाँ क्या आएगा, फोर्थ प्रपोर्शन। तो इसका फॉर्मूला होता है b इंटू में c अपॉन में a। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 29 में 0.2, 0.12 और 0.3, इसका हमें निकालना है फोर्थ प्रपोर्शन। तो देखिए b की वैल्यू है 0.12, c की वैल्यू है 0.3 और a की वैल्यू है 0.2। तो पॉइंट से तो पॉइंट हट गया। अब मान लो मुझे यहाँ 2 पॉइंट है, ये हटाने हैं, तो यहाँ मैंने 2 जीरो लगा दी, फिलहाल मैंने ऐसे कर दिया। तो 2 से जाएगा 6 बार, ऊपर आ गया 18 और नीचे आ गया 100। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 0.18। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 0.18। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है कि आपको तृतीय अनुपात निकालना है 0.36 और 0.48 का थर्ड प्रपोर्शन। हम जानते ये होता है b² अपॉन में a। तो b की वैल्यू है 0.48, मैंने फिर से 0.48 लिख दिया और अपॉन में मैंने कर दिया 0.36। 2 के बाद पॉइंट ये हट गया, इसे हटाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगा दिया। 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 3 से जाएगा 16 बार, 64 बटे में 100। आप इसको लिख सकते हो 0.64। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में 0.32 और 0.02, इसका हमें निकालना है मध्यानुपात। अभी हमने सीखा था मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है a इंटू में b। तो a की जगह इसने लिखा है 0.32 और b की जगह लिख रहा है 0.02। जब आप इनकी गुणा कर दोगे तो 32 दूनी होता है 64, लेकिन पॉइंट के बाद अंक आएंगे 2 और 2 4, यानी गुणा जब आप करोगे तो 0.0064। आपको इसे सॉल्व करना है। 64 तो 8 का होता है, लेकिन जब आपका फाइनल आंसर आएगा, देखो रूट में 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो हमारे आंसर में पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर आया वो आया 0.08। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है 21, 38, 55 और 106। इनमें से प्रत्येक से ऐसा क्या घटा दें, मैंने मान लिया x है वो, प्रत्येक से ऐसा क्या घटा दें कि ये और ये समानुपात हो जाए, यानी जो इनका अनुपात है इनका और जो इनका अनुपात है ये बिल्कुल बराबर हो जाए, समानुपात हो जाए, ये हमसे बोल रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। तो मैं इसके ऑप्शन देखता हूँ क्या क्या मुझे ऑप्शन दिए, 2, 4, 6 और 8। आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। मैंने माना
6 इसका आंसर है और मैं 6 को चेक कर रहा हूँ। अगर मैं x की जगह 6 रख दूँ, 21 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो ये आया 15, और 38 में से 6 घटाएंगे तो 32, इसमें से 6 घटाएंगे तो 49, और ये आ गया 100। तो क्या ये इक्वल प्रपोर्शन है? देखिए ये 15, 32, 49, 100, इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, ये मेरा आंसर नहीं है। मैंने चेक करा 4 को, अब मैं सोचता हूँ कि 4 राइट आंसर है। 21 में से 4 जाएगा 17, और 38 में से 4 जाएगा 34, 55 में से 4 जाएंगे 51, और 106 में से 4 जाएगा 102। क्या ये दोनों अनुपात इक्वल है, समान है? तो देखिए ये 17 दूनी 34 ये डबल है, और ये 51 दूनी 102 ये भी डबल है। यानी अगर मैं इसे काट दूँ तो ये 1:2 हो रहा है ऐसे कटने पर, और इसे काट दूँ तो ये भी 1:2 हो रहा है। तो दोनों अनुपात समान आ गए। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो है 4। इस संख्या में प्रत्येक से अगर आप 4 घटा दो तो आपका समानुपात निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर है 33। तो 33 में लिखा है 15:19 के प्रत्येक पद में ऐसा क्या घटा दें कि जो नया आपका अनुपात आए वो 3:4 आ जाए। देखिए सवाल क्या बोलता है कि आपको पुराना अनुपात दिया है, मैंने मान लिया ये ओल्ड रेशियो है। पहले अनुपात था 15:19, इनमें प्रत्येक में ऐसा क्या घटा दें कि अनुपात आ जाए 3:4। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है कि क्या घटा दें या क्या जोड़ दें। ये आपसे पूछ लेगा क्या घटा दें या क्या जोड़ दें। तो इसको देखिए करने के जो तरीका होता है वो ये है, आप अनुपात को ऐसे लिख सकते हो। इसको हमें वो संख्या नहीं पता, मैंने मान लिया x घटा दो प्रत्येक से, तो नया जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 3:4। या तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर दो, यहाँ क्रॉस x की वैल्यू आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरे तरीके को जरा समझना, पहले अनुपात था मैंने यही लिख दिया इतना, और जो अब अनुपात वो चाह रहा है 3:4। तो इसको जो हम करने जा रहे हैं इस मेथड को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। उसमें आपको क्या करना है, जो पहले वाला अनुपात होगा हमेशा वो ऊपर लिखना है, जैसे ओल्ड पहले, और जो अब रिजल्ट में चाहिए वो यहाँ लिखना है। तो सवाल कह रहा है प्रत्येक में घटाना है, हमें वो संख्या नहीं पता प्रत्येक क्या है, तो आप लिख दो x घटाना है, इसमें से भी x इसमें से भी x, फिर इनकी क्रॉस में गुणा कर देंगे। 15 चौक 60 और 19 दिया 57, इन्हें आपस में घटा देना है तो कितना आ गया 3। फिर यहाँ पर देखिए 3x और ये 4x, जब आप 3x में से 4x घटा देते हैं यानी 3x में से 4x, तो आपका रिजल्ट आया x, वो भी माइनस में। अगर ये माइनस में इधर ले जाऊं तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आई -3। इसका मतलब है अगर मैं इस अनुपात में से, माइनस का मतलब है घटाया जाए, 3 घटा दूं तो मेरा आंसर इतना आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाता तो फिर हम कहते कि 15 और 19 में प्रत्येक में अगर मैं 3 जोड़ दूं, प्लस मतलब जोड़ दूं, तो अनुपात ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आया माइनस, तो हम कहेंगे इसमें से प्रत्येक से अगर मैं 3 घटा दूं तो अनुपात यही आ जाएगा। और सवाल ने भी यही पूछा था कि क्या घटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 2:3 आ जाए। तो ओल्ड रेशियो ऊपर लिखनी है और जो न्यू वाली नीचे लिखनी है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, वहां कह रहा था क्या घटाया जाए, यहाँ कह रहा है क्या जोड़ा जाए, हमें कुछ नहीं पता तो मैंने x लिख दिया, क्रॉस गुणा कर दी। 7 या 21 और 13 दूनी 26, तो यहाँ पर आ गया -5। 2x में से 3x घटाओगे, 2x 3x, तो आपका आ गया -x। तो ये जो x की वैल्यू आई ये पॉजिटिव आई है 5 + के, तो इसका मतलब है आप 7:13 में 5 अगर जोड़ दें तो अनुपात ही आ जाएगा। और सवाल ने भी यही पूछा है कि क्या जोड़ दें, तो आपका आंसर है 5 जोड़ दें। अगर यहाँ माइनस आ जाता 5
तो हमारा आंसर होता है इसमें 5 घटा दें प्रत्येक में से तो अनुपात इतना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में लिखा है 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि नए पद का अनुपात 16:21 से कम हो जाए। 16:21 ना हो, उससे कम हो, और घटानी है पूर्ण संख्या, और वो भी छोटी से छोटी। तो ओल्ड यानी पहले जो अनुपात था वो था 6:7, और जो उसे अब अनुपात चाहिए वो चाहिए 16:21। मैंने माना वो छोटी से छोटी संख्या x है, क्रॉस में गुणा कर देती हूँ, तो ये होता है 126, और 16 सत्ते होते हैं 112, यहाँ पर आ गया 14, तो ये तो आ गया 14, मैंने ऐसे लिख दिया। फिर क्रॉस में मैंने घटा दिया 16x 21x, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5x, तो 5 यहाँ भाग कर दोगे तो x का मान आया 2.8। अब थोड़ी सी बात आपको समझनी है, अगर मैं इसमें से ये घटा दूँ 2.8 तो मेरा जो आंसर आएगा वो 16:21 आएगा। लेकिन सवाल कह रहा है कि इस अनुपात से भी कम आना चाहिए, 2.8 घटाओ तो 16:21 आता है। आपको चाहिए कि इससे भी और कम आए, तो जब आप इससे भी कम चाहते हो तो घटाने वाली संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। यानी अगर मैं 2.8 से भी बड़ी संख्या घटा दूँ तो अनुपात इससे कम आ जाएगा। अगर वो बोलता अनुपात इससे ज़्यादा है तो 2.8 से छोटी संख्या अगर मैं घटा दूं तो अनुपात ज़्यादा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 100 है, मुझे घटाना है 15, तो आ रहा है 85। अगर सवाल आए कि भाई इसका जो अंतर है वो 85 से भी ज़्यादा आना चाहिए, तो ज़्यादा चाहिए तो मैं 15 से बड़ी संख्या घटा दूंगा जो भी है, तो वो जो अंतर आएगा वो इससे ज़्यादा आने लग जाएगा। तो ठीक इसी तरह 2.8 अगर मैं घटा दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 16:21। वो चाहता है इससे कम आए, तो मुझे इससे ज़्यादा संख्या घटानी है, वो भी कम से कम और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा यानी इससे बड़ी जो पूर्ण संख्या होती है छोटी से छोटी वो 3 होती है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर है वो है 3। आप इस अनुपात में से प्रत्येक से 3 घटा दो तो जो आपका अनुपात होगा वो 16:21 से भी कम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में दो संख्याएं और इनका अनुपात है 5:9। ये कह रहा प्रत्येक में 16 जोड़ दें तो अनुपात ये आ जाता है, यानी ओल्ड रेशियो ये है और नया ये आ जाता है। पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था प्रत्येक में क्या जोड़ दें या क्या घटा दें, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक में 16 जोड़ दें, तो आप यहाँ 16 लिख दोगे। अगर क्वेश्चन कहता कि प्रत्येक में 16 नहीं कहता भाई इसमें 16 जोड़ो और इसमें 20 जोड़ो, तो आप यहाँ 16 लिखते यहाँ 20 लिखते, लेकिन यहाँ प्रत्येक में 16 है तो हमने 16 लिख दिया। उसके बाद आपको क्रॉस कर देना, 5 पजे 25 और 9 तिया 27, 25 में 27 जाएगा 2, फिर इन्हें क्रॉस में कर देना है। देखो 16 तिया 48 और 16 पंजे 80, तो 48 में से अगर आप 80 घटाते हो तो जो आपका रिजल्ट आता है 2 और ये 32 आ जाएगा। ठीक है जी, एक तो तरीका है ये क्रॉस में। दूसरा तरीका जरा ध्यान से समझना, अगर ये दोनों संख्याएं सेम टू सेम हो, ये भी 16 ये भी 16 या ये 20 ये 20 यानी सेम टू सेम हो, तब आपको क्या करना है, इसे क्रॉस करके भी घटाने की जरूरत नहीं है। आप इनका अंतर देख लो, इनका अंतर कितने का है 2 का, उस 2 से इसकी गुणा कर दो तो भी यहाँ 32 आ जाएगा। अब इसे मैंने काट दिया, ये जो चीज़ निकल के आती है इसका मतलब है एक यूनिट की वैल्यू 16 के बराबर है, एक यूनिट 16 है। तो यहाँ पहली संख्या यूनिट में कितनी है 5, जब एक यूनिट 16 है तो 5 से अगर मैं गुणा कर दूँ तो पहली संख्या आ जाएगी 80, 16 पंजे 80, और इसकी अगर मैं 9 से कर दूँ तो दूसरी संख्या आ जाएगी 144। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो दो संख्याएं हैं वो 80 और 144 हैं। क्वेश्चन नंबर 37 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:4 और इनका योग दिया हुआ है हमें 420।
तो क्वेश्चन ने आपसे बोला है सबसे बड़ी संख्या बताएं। ध्यान से समझना, अगर हमें कोई चीज़ रेशियो में दी होती है तो ये वैल्यू फिक्स नहीं होती, यानी यहाँ पर ये x साइन छुपा हुआ होता है, यानी जो पहली संख्या है वो 3 का मल्टीपल है, कुछ भी हो सकता है, और दूसरी जो संख्या है वो 4 का मल्टीपल है। ये फिक्स नहीं है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ 2 की गुणा कर दूँ तो ये 6 8 हो जाएगा, सेम ही रहेगा। अगर मैं 10 की गुणा कर दूँ तो ये 30 40 हो जाएगा, ये सेम ही रहेगा। तो जब भी आपको रेशियो लिखी होगी तो ये फिक्स नहीं है, लेकिन जो ये वैल्यू आपको दे रखी है योग 420, ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब क्या करना होता है इस प्रकार के सवालों में, जो आपको फिक्स चीज़ दी है, फिक्स, उसे हमेशा ऊपर लिखेंगे, और जो रेशियो के हिसाब से जो आपकी चीज़ है, सेम चीज़ यही सेम, उसे हम यहाँ नीचे लिखेंगे, सेम यही। अगर योग लिखा है तो हम भी यहाँ पर रेशियो का योग लिख देंगे। फिर इसे काटने के बाद जो भी वैल्यू आएगी ये हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू आती है। तो थोड़ा सा हम इसी में देख लेते हैं। देखिए फिक्स क्या है, 420, यानी 2 संख्याओं का योग है 420, ये फिक्स है। लेकिन अगर मैं रेशियो से हिसाब से देखूं तो रेशियो के हिसाब से 2 संख्याओं का योग है कितना, 7। तो यहाँ पर ऊपर भी मैंने योग लिखा है, नीचे भी योग लिखा है, लेकिन ये फिक्स है और ये रेशियो के हिसाब से। अगर मैं इसे काट दूं तो ये जो 60 आया, ये आया 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट 60 को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, ये 3 यूनिट है, तो 6 तिया 18, और इसको 4 से मैं कर दूं तो ये आ जाएगा 240। यानी जो वो 2 संख्याएं हैं 180 और 240 संख्या है। तो सवाल ने हमसे पूछा है इनमें बड़ी संख्या बताएंगे, तो बड़ी संख्या है 240। क्वेश्चन नंबर 38 को भी देखते हैं। यह कहता है 76 को 7:5, 3 और 4 में बांटना है। सबसे छोटा भाग बताएंगे। 76 को मैंने 1 2 3 4 टुकड़ों में बांट दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं इन 4 टुकड़ों का जो टोटल होगा वो 76 होगा, क्योंकि 76 को ही तो मैंने इन 4 टुकड़ों में बांटा है। इन 4 का टोटल है 76, ये फिक्स है। तो योग मैंने ऊपर लिख दिया। हमारे हिसाब से देखो कितना योग हो रहा है, 12 और 7 19, 19 चौक 76। तो 1 यूनिट 4 को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं इसकी गुणा 7 में कर दूं तो ये पहला टुकड़ा आ जाएगा, यानी 28। यहाँ कर दूंगा दूसरी संख्या, यहाँ तीसरी, और यहाँ पर कर देंगे चौथी। लेकिन सवाल ने पूछा था इसमें सबसे छोटी हमें संख्या बतानी है। तो देखो रेशियो में यूनिट में सबसे छोटा कौन है, 3। जब ये यूनिट में सबसे छोटा है तो संख्या में भी सबसे छोटा होगा। तो इस 4 की गुणा आपको इस 3 में करनी है। तो 4 तिया 12, तो जो सबसे छोटी संख्या है वो है आपकी 12। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित हुई होगी। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।